हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार के आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए ताकि उनका भी इसी तरीके से हेल्प हो जाए, उनका भी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और सारे कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। और इस चैनल पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी इस तरीके से हैं और आपके डाउट्स जिसमें बनते हैं वो सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पहले कहा क्या गया है, इसमें आपसे क्या कह रहा है तो हम लोग को सॉल्व करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है पहला ये क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। ठीक है, मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। ठीक है, इस छोटे साइड से क्या है, मोर देन 60 मीटर है। ठीक है, डायगोनल। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ द बिगर साइड इज 30 मीटर मोर देन, स्मॉलर साइड से क्या है, ये मोर देन 30 मीटर है। ठीक है, बिगर साइड। अब कह रहा है इसके बाद से एंड विड्थ, क्या कह रहा है इसके बाद से द देन फाइंड द विड्थ ऑफ द फील्ड। इसके मतलब फाइंड लेंथ, अच्छा लेंथ एंड ब्रीथ दोनों फाइंड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेंथ भी दिया है और ब्रीथ है, दोनों आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण क्या है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से क्या मीटर अधिक है तो मैदान की क्या कह रहा है, मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, उसको सॉल्व करना है, यानी कि फाइंड करके लाना है आपको। इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी ब्रेथ कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल इनकी आयत ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक शेप ले लेता हूँ। इसमें मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक साइड में। ठीक है, इतना। ठीक है, एक रेक्टेंगल मान लेते हैं हम लोग। अब इसमें आपसे कहा क्या गया है, कह रहा है इसका जो डायगोनल है, अब डायगोनल भी तो हम लोग माना होगा। ठीक है ना, डायगोनल देख लेते हैं। तो डायगोनल मान लेते हैं हम लोग का ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट से ये डायगोनल जो बन रहा है ये वाला इसका डायगोनल होगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया आपसे कि जो इसका आयताकार मैदान का एक विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, अब इस तरीके से आपका जो इसका स्मॉलर जो आपका है साइड, वो आपके से जो डायगोनल है उससे आपके कितना है, डायगोनल से प्लस है। ठीक है, लेकिन डायगोनल जो बड़ा है वो छोटे साइड से। ठीक है, छोटा साइड आपका सबसे इसमें दोनों में कॉमन दिखा रहा है। आपको सॉल्व करने के लिए दोनों में आपको कॉमन दिया गया है। जैसे आप लोग दिखा दें, मैं यहाँ पे समझेंगे। कहा गया है, मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहे हैं, कह रहा है कि जो इसका मैदान का जो विकर्ण है यानी कि आपका डायगोनल है वो क्या है, जो स्मॉलर साइड है। स्मॉलर साइड इसमें कौन सा दिख रहा है, तो कहेंगे ये वाला जो है स्मॉलर है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये आपका 60 मीटर अधिक है। ये 60 मीटर क्या है, बड़ा है। और फिर इसी तरीके से कहा गया कि जो इसकी बड़ी भुजा है यानी कि ये वाली साइड जो है बड़ी दिख रही है, ये क्या है, आपके 30 मीटर ज़्यादा है। तो दोनों जो आपके कंडीशन दिए गए हैं वो दोनों क्या है, आपके छोटे साइड पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। हम लोग लेट करेंगे स्मॉलर साइड को। क्या, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो आपका स्मॉलर है, आपका जो छोटी भुजा है वो कितना है, आपको एक्स मान लेंगे। पूरा आप लोग लिख दिएगा कि लेट किया यानी कि माना जो छोटी भुजा है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, या आप जो भी वेरिएबल आप कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जो मानना है वो मान सकते हैं। तो एक्स है। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे जो इसकी विकर्ण है यानी कि डायगोनल लिख देंगे। डायगोनल कितना होगा, तो कह रहा है कि जो डायगोनल है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो यानी क्या होगा, एक्स प्लस का कितना होगा आपके पास, 60 हो जाएगा। इतना होगा, यानी बिल्कुल इतना ही होगा। ठीक है, और ऐसे ही कहा गया कि जो इसकी छोटी भुजा है वो मतलब बड़ी भुजा है वो क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लार्जर, मतलब इसकी जो बड़ी भुजा है ये वाली, तो हम लोग बड़ी भुजा लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं जो बड़ी भुजा है, डायरेक्ट हम इस शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। जो इसकी बड़ी भुजा है वो कितना होगी, तो वो होगी आपकी एक्स प्लस का 30 इतना होगा। ये दो चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी पूरी आपको लंबाई और चौड़ाई जो ये दोनों बन रहे हैं, ये दोनों इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, 60 मीटर है और बड़ी वजह इतना है और इतना इतने दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। अब जब एक आयत हो रहा है तो आयत में आप लोग समझते हैं, समझेंगे क्या, ये होता है क्या, जैसे ये दिखेगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। आपको ये पता हो गया, ये भी पता हो गया, और ये क्या है, इसके बराबर ही ये भी होगा, तो ये भी पता हो गया। यानी कि एक ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे, हम लोग इसका नामांकन कर देते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं हम लोग ए है। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी है, ये है सी है, ये क्या है, डी है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल
ADC में, ठीक है, ADC की बात करें अगर, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको AC की वैल्यू पता है, यहाँ पे डायगोनल जो है x प्लस का 60 दिया है, यानी कि इसका बिगड़ है वो x प्लस 60 डिग्री 60 है, ठीक है। और जो AD का मान है वो कितना है, तो ये कितना है, छोटी साइड है, तो ये आपका x मान है सीधे सीधे, ठीक है, छोटी x मान है। ऐसा ही आपका जो ये वाला दिया है, ये कितना आपका है, तो ये कहेंगे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अब बड़ी भुजा हमने माना है कि ये वाला x प्लस का 30, ठीक है। तो ये तीनों मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से एक समीकरण बना सकते हैं और यहाँ से इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस पर में जो आपने पढ़ा होगा वही आप लोग लगेगा कि जो क्या होता है इसमें, h का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है कितना, p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका b का स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़े होंगे। ये आपका यहाँ पे जो इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, h हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि आपका कर्ण है, ये आपका बेस हो गया आधार, और ये क्या हो गया आपके पास लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से इसी फार्मूले पर हम लोग सबको रख देंगे और आपका आंसर उसके बाद सॉल्व करने पर आएगा। अब काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन है, कम से कम 6 नंबर में पूछेगा आपका क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में तो अलग की बात है, लेकिन ये 6 नंबर में आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपने, अब हम लोग h का स्क्वायर करेंगे, तो h का स्क्वायर आपका कितना है, तो h आपको यहाँ पर देख लेंगे फटाफट से, आप लोग सब डिटेल में पहले लिखते जाइएगा कि मतलब इस तरीके से बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। तो आप लिखेंगे एच स्क्वायर, इस तरीके में लिखेंगे AD का, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट नीचे कि AD का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी AC का स्क्वायर बनेगा ना, ये है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस का आपका DC का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके लिखेंगे और इसके नीचे आप लोग वैल्यू रखेंगे। तो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट आपको, तो सेकेंड पेज हम लोग इस पर लिखते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, AD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा कितना आपके पास DC का, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि AC का जो वैल्यू है वो कितना आया है, तो हमारा आया है कितना 60 प्लस का कितना था x, ठीक है, या x प्लस का 60 दोनों लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर बराबर करेंगे AD आपका कितना है, तो AD हमारा इसमें से है छोटा वाला भुजा, ठीक है, ये वाला, तो हम लोग x माना है इसको, ठीक है, तो हम लोग x लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख देंगे x का स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस करेंगे, तो इसके नीचे देख सकते हैं DC का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो DC का स्क्वायर में आप देखेंगे तो DC का स्क्वायर में क्या है आपका बड़ी भुजा है, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वैल्यू कितना माने हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके लाए हैं, यहाँ पे बड़ी भुजा यहाँ पे है x प्लस का 30, ठीक है, तो x प्लस का 30 हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, x प्लस का 30, ठीक है, इस तरीके इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब हम लोग जैसे स्क्वायर इसको करेंगे तो अब हम लोग इसको आगे हम पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन समीकरण बन गया है। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू आएगा तो आप लोग लेंथ ब्रीथ और इसका जो बिगाड़ है वो सारी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग डिटेल में अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हम लोग पहले कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का, हम लोग ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका x का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो 2ab कितना होगा आपका 2 गुणी 60 हुए कितना हो जाएगा आपका x, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, सॉरी इक्वल में है ना, इक्वल कर लेंगे, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा कितना आपके पास, तो इक्वल में आप लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का आप क्या है, इसको भी आप लोग इसको खोल दीजिए तो इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस का 30 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का स्क्वायर, और प्लस में आपका हो जाएगा कितना 2 गुणा 30 गुणे आपका कितना एक्स। इतना आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, केवल मैंने आपका क्या किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको सबको तोड़ दिया, ठीक है, हम लोग फार्मूले पर रख दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 60 का स्क्वायर है तो कितना होगा आपका, तो 6 को 36 यानी कि 3000 लगा देंगे, इतना 60 का वर्ग होता है। फिर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 120, ठीक है, 120 हो जाएगा और एक्स इसमें लग जाएंगे, इतना होगा बिल्कुल। फिर प्लस यहाँ पे अब बराबर हम इक्वल कर देंगे, इक्वल में क्या आएगा, तो इक्वल में अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों का हम जो होता है 2x स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे 30 स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर करेंगे अगर तो कितना होगा, तो 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर 30 का वर्ग करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। वैसे फिर प्लस करते हैं, तो प्लस में आपका इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 30 करेंगे तो यानी कि 60 यानी कि 60 आ जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा, इतना होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट
नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस साइड बड़ा है तो इधर ही हम लोग इसको सबको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक्स वाले टर्म को ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर है और इधर 2x² है, ठीक है। तो इधर वाला जाएगा प्लस में है, तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस करेगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसलिए एक्सपेंड करके ही लिख देते हैं, वैसे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x² माइनस का आपका x², ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स वाला यहाँ पे देख रहे हैं 120x है, ठीक है। इधर आपका 60x है, तो हम क्या करते हैं, प्लस का इधर 60 है x, इसमें से हम लोग घटाएंगे कितना, माइनस का, जो ये प्लस में इधर है तो इधर फिर इस टर्म में जाएगा RHS में, तो आपका ये भी माइनस का 120 हो जाएगा x, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो है इसको हम ले जाएंगे चर वाले को, ठीक है। तो 3600 इधर है, इधर 900 है, इधर इधर प्लस का 900 है पहले ही, इसमें से हम लोग घटा देंगे 3600 को। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा है तो बस क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे अगर इन दोनों को तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे आप लोग x मिलेगा, 2x² में से x नहीं मिलेगा, x² मिलेगा, ठीक है। तो 2x² में से अगर हम लोग माइनस का x² घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा x², ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक नए पेज पे, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, x², ठीक है, इतना मिलेगा। फिर आप लोग देखेंगे इसी में, तो हम लोग क्या मिला था, तो हम लोग को मिला है इतना हो गया। अब हम लोग इन दोनों को देखते हैं, इसमें आपका 60x है और माइनस का 120x है। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, इसमें से छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो हम लोग माइनस में साइन रखेंगे, और 120 में से अगर 60 को घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 60। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 60 का माइनस का 60x, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा कर लेते हैं, इसमें क्या है, फिर आपका दिया है यहाँ पे 120x दिया, ठीक है, 120, सॉरी ये तो हम लोग का हो गया ना। अब ये दोनों को हम लोग देख लेते हैं, तो 900 है, उसमें से 3600 को घटाना है, ठीक है। ये भी उल्टा हो रहा है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, ठीक है, मतलब छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, ठीक है। ये भी माइनस में लग जाएगा, तो 3600 से अगर 900 को घटाते हैं हमारे पास कितना बचेगा, 2700 बचेगा, ठीक है, सीधे सीधे। तो 2700 कितना में हम लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 2700। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 20 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग ये बराबर किसके होगा, तो सारा हम लोग टर्म एक साइड लेके आ गए हैं, तो इधर जीरो बच जाएगा, ठीक है। इधर से इधर है, मतलब दोनों बगल या इधर ही आप लोग जीरो लिख देंगे तभी वही बात होगा, ठीक है। तो हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, इधर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समीकरण एक मिल गया है। अब ये आपके को क्या है, क्वालिटी की क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया है। अब आप लोग इसको सॉल्व करना तो जानते हो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपको सॉल्व कराया हूँ, ठीक है। इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया कैसे द्विघात समीकरण क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जाके आपको देख सकते हैं इन सारे वीडियोज़ को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल सकता है, हमारे चैनल के जाके देख सकते हैं, इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी करके, फटाफट से। ये 2700 है, इसको हम लोग ब्रेक करना है कि हम लोग को 60 बीच में आ जाए, ठीक है। माइनस करने के बाद से माइनस बीच में साइन दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27, 30 × 90 अगर लिखते हैं तो कितना होगा, और इसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपको इक्वेशन सही मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से हम लोग 30 को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इरेज कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं इतना, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे x² माइनस का लगाएंगे, और ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, हम लिख लेंगे 90, ठीक है, 90 माइनस का कितना होता है, डायरेक्ट में लिख दूँ ना, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो 30 और यहाँ पे x, ठीक है, माइनस का 2700 बराबर का 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको जैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको यहाँ घटाएंगे 90 में से आपको 30 घटा लेंगे तो आपका 60 ही मिलेगा, फिर यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 60 और ये x लग जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही आपको बस इसको इक्वल फॉर्म में तोड़ देना होता है। अब इसके बाद से आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें से कॉमन पहले इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो x², ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा,
और एक्स जो आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा। फिर अब लोग ये जो माइनस है, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 30, यहाँ क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग माइनस का 2700 इधर बच गया बराबर का 0। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कर लेंगे क्या, इन दोनों में से हम लोग को क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो केवल एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक्स कॉमन कर लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स, और माइनस का क्या मिलेगा, 90 एक्स है, तो इसमें से हम लोग एक्स कॉमन कर लिए हैं, तो हम लोग पास 90 केवल बचा, ठीक है, इतना बचा। फिर आपके पास प्लस है, प्लस लगा देंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 30 है, इसमें से एक्स है, इसमें से 2700 होता है, इसमें से हम लोग 30 कॉमन कर सकते हैं। जैसे हम लोग 30 कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स और माइनस का, फिर से आपको इसमें से जब 30 निकाल देंगे, मतलब इसमें से कॉमन करेंगे तो आपके पास 90 बचेगा इसमें भी, ठीक है, 90 बच गया। अब हम लिख देंगे बराबर का 0। अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स माइनस का 90, ये दोनों में से कॉमन हो रहा है। कॉमन करके हम लोग इसमें लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में एक्स, जो ये वाला है, इस वाले एक्स को लिख देंगे, ठीक है। और फिर अब ये वाला है तो प्लस करिए, कितना है 30 बराबर का 0। अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आपकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, आंसर आने वाला है। तो फटाफट से सर एक बार हम लोग इसके बराबर हम लोग रखेंगे 0, और एक बार इसके बराबर हम लोग लिखेंगे 0, जैसे दोनों रखते हैं वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक नए पेज पे एक्स माइनस 90 बराबर का 0। तो x बराबर कितना आएगा आपका, तो x जाएगा इधर, मतलब 90 जाएगा इधर, तो आपका प्लस का 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया। फिर एक और ले लेंगे तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें से, तो हम लोगों ने निकाला है, 1 मिनट, इसमें उन्होंने कितना निकाला है, x प्लस का 30 है, ठीक है, 30 है, तो x प्लस का 30 है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे x प्लस का 30 लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इतना लिखते हैं तो हमारे इसके बराबर भी हम लोग 0 लेंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो इधर प्लस का 30 इधर जाएगा, क्या होगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का x का जो वैल्यू यहाँ तक आया है वो कितना आया है, एक बार 90 और एक बार माइनस का 30 आया, ठीक है। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो हमको वैल्यू कौन सी लेनी है, तो वैल्यू आपको पहले ये 90 वाला ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर फर्स्ट पेज पे चले हैं, हम लोग फर्स्ट पेज पे, तो ये देख सकते हैं हम लोग जो ट्राइंगल लिए हैं इसमें आपका वैल्यू पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेंगे तो लगभग सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लेना ज़्यादा अति होगा। किसी कोई भी लेंथ होता है वो नेगेटिव में तो लेंगे नहीं, वो पॉजिटिव में ही लेते हैं, लंबाई जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, एक्स बराबर आपको 90 यानी कि 90 मिल जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, तो निकालना है अब क्या क्या, एक लंबाई निकालना है और एक चौड़ाई निकालना है, ठीक है, दो चीज़ निकालना है। तो लंबाई आपकी कितनी है, तो लंबाई आपकी है इसमें से जो आपकी लेंथ है, कि आपका है लेंथ है वो आपका ये वाला है, और ब्रेथ कितना आपका, तो ब्रेथ आपका ब्रेथ जो है आपका वो है आपका एक्स वाला जो हम लोगों ने लेट किया छोटी भुजा, ठीक है। तो ये हम लोग लेट किया, ये भी हम लोगों ने, तो दोनों की वैल्यू देख लीजिए कितना हम लोगों ने निकाला था। तो ये आपका है एक एक्स प्लस 30 है, और एक है जो आपका वो एक्स ही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसी को रख लेंगे और हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, एक्स प्लस का 30 है, ये याद रखिएगा। अगर आपको यहीं पर डायगोनल भी कहा था निकालने के लिए तो आप लोग इसमें आप लोग एक्स का वैल्यू रखते तो डायरेक्ट वही निकल जाता, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने मेन से, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, आपका जो लेंथ होगी, लेंथ आपने माना है कितना, एक्स प्लस का 30, तो एक्स का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे आप लोग 90 है, 90 है, तो हम लिखेंगे 90 प्लस का 30 बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे बराबर का आ जाएगा 120, कितना किस में, तो पूरा जो वैल्यू दिया था वो सब मीटर में दिया था, ठीक है, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। ऐसे ही जो विड्थ था आपका, आपकी जो चौड़ाई थी वो कितना है, तो आपका डायरेक्ट एक्स ही था, तो एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 है, तो ये आपका 90 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी क्वेश्चन का सलूशन बन जाएगा, और इस तरीके से आप लोग देखेंगे अगर, तो मैं डायरेक्ट ये आपका है पूरा, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट पेज पर चलते हैं और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे अपना, ठीक है। आपका जो यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई है, तो यानी कि आपका एल हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने एल निकाल लिया है, एल बराबर हम लोगों ने निकाल लिया कितना 120 लंबाई हो गई, और जो डब्ल्यू है आपका यहाँ पे
वो कितना आ गया 90 मीटर। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में और ये भी कहा जाता है डायगोनल भी निकालने के लिए, बस यही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे डायगोनल जो हमने निकाला है लेकिन विकर्ण वो कितना है, x प्लस का 60 है, तो बस हम लोग x यहाँ पे फिर से 90 रखते 90 रखते और प्लस का 60 कर देते, तो आपका कितना आया था, वही आपका यहाँ पे आया था 90 प्लस का 60 यानी कि 150 150 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप किसी को और समझाना हो तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझा देंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको समझ सकते हैं। इस तरीके का कंटेंट और आगे चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।